नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। शुक्र दिन को जागरण पूर्णिमा, धनक देवी लक्ष्मी एवं विश्वास में रात भर जागरण बैसबाक परंपरा। तिथि के कारण पूर्णिमा व्रत शनि दिन। बारा में प्रहरी या स्थानीय बीच भेल झड़प के विषय सत्य तथ्य छानबीन कर समिति गठन। जानकी मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी सबक धरना जारी, कार्तिक 16 गते से आमरण अनशन में बैसबाक निर्णय। पिछला 24 घंटा में कोरोना से 16 जना के जान गेल। शुक्र दिन देश में 3517 गोटे में संक्रमण पुष्टि। संघीय संसदक समिति सब कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के संदर्भ में देने निर्देशन सब सरकार पालना नहीं करने सरकार वाला के आरोप। आप समाचार विस्तार से। आई कोजाग्रत पूर्णिमा संपन्नता के देवी महालक्ष्मी के पूजा आराधना कर रात भर जागरण बैस कर मनायल जा रहा है। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनायल जावला कोजाग्रत के मिथिला क्षेत्र में कोजगरा से हो कहल जाइत अछि। कोजाग्रत पूर्णिमा आई परलो पर पूर्णिमा व्रत कायल बैसत। महालक्ष्मी के व्रत कर कैल जावला कर्म मध्य रात में पूर्णिमा भेल दिन अछि। आई साँझ 5:25 से चतुर्दशी छल। तै के बाद पूर्णिमा तिथि शुरू भेल। काल पूर्णिमा तिथि साँझ के 7:33 बजे तक रहत। माँ जे होइ छै ने अपने के जे पूर्णिमा के व्रत कहिया हैत तो पूर्णिमा के व्रत काल्हि छै, दान पुण्य जे हेतै से काल्हि हेतै। आ कोजगरा जे छै अपने के जे विवाह कऽ कऽ जे नव वर सब अबै छथि हुनका सबके जे पाबनि तिहार होइ छनि अपना सबटा मिथिला में पान मखान ई सब जे वितरण होइ छै से सब वस्तु आइए छै। कोजाग्रत पूर्णिमा के दिन मिथिलांचल में रात भर जाग के प्रचलन रहल अछि। कोजाग्रत के अर्थ जगनाई से हो रहल अछि। एहि रात धन के देवी लक्ष्मी पृथ्वी में घूम आयल आ हुनक स्वागत के लेल जकर केवाड़ खुला रहैत अछि ओहि घर में हुनक वास रहल मनाल जाइत अछि। पहाड़ी समुदाय में दशईं के टीका पूर्णिमा तक लगाबऽ के प्रचलन रहल अछि। पूर्णिमा के दिन दशईं के टीका संपन्न होइत अछि। लक्ष्मी पूजा के 15 दिन पहले महालक्ष्मी के आराधना केला से एहि पावनि के विशेष महत्व अछि। आई पूर्णिमा के कौमुदी समेत कहल जाइत अछि। महालक्ष्मी संगे आई हाथी में चढ़ल इंद्र के समेत पूजा हैत। कोजाग्रत के दिन मिथिला में नवविवाहित दुल्हा के घर में दुल्ही के घर से भार अनबाक प्रचलन अछि। कोजाग्रत के अवसर में नवविवाहिता दुल्ही के घर से पान मखान काजू बतासा मिश्री लगायत के परिकार दुल्हा के घर में पठाओल जाइत अछि। दुल्ही के घर से आयल पान तथा मखान दुल्हा के घर में चुमान कैल जाइत अछि। ताहि बाद गाम समाज में पान मखान बाँटक के साथे दही आ चूड़ा के भोज करऽ के प्रचलन अछि। जे पुरुष होइ छथि ने वो अपने के एहिठाम बैसै छथि, हुनका चुमाओन होइ छनि। चुमाओन में डाला में अपने के बहुत रास सामान सब रहै छै, पान रहै छै मखान रहै छै धान रहै छै मधुर रहै छै नारियल जे से रहै छै ई सब वस्तु रहलै। वस्त्र सब रहलनि आ वस्त्र सब पहिर के ओहिठाम बैसै छथि आ हुनका ब्राह्मण सब आबि कऽ आशीर्वाद दै छथिन। एहि बीच तिथि के कारण एहि वर्ष जानकी मंदिर में भार आइन का विशेष पूजा पाठ कर के परंपरा शनि दिन हैत। मुस्लिम धर्मावलंबी सब मोहम्मद डे अर्थात पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म जयंती मनाबि रहल अछि। विश्व भर मुस्लिम धर्मावलंबी सब शुक्र दिन इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद पैगंबर के 14 से 49 जन्म जयंती मना रहल अछि। यद्यपि एहि वर्ष कोरोना वायरस के कारण मुस्लिम धर्मावलंबी सब घर परिवार के साथे स्थानीय स्तर में सामान्य रूप में जन्म जयंती मनौलक अछि। विगत के वर्ष जका जनकपुर धाम के 12 बीघा में मुस्लिम धर्मावलंबी सब एक ठाम में जमा भ विशेष कार्यक्रम मिलाद शरीफ करैत आयल में एहि वर्ष कोरोना के कारण ये कार्यक्रम नहीं कैल गेल। राष्ट्रीय मुस्लिम संघर्ष गठबंधन धनसा के प्रवक्ता मोहम्मद साजिद हुसैन बतौलनि अछि। मुस्लिम समुदाय के मौलाना अगुआ सहित सरकार वाला के बैठक निर्णय केने अछि। मोहम्मद के जन्म जयंती के अवसर में प्रदेश 2 सरकार शुक्र दिन सार्वजनिक विदा समेत देलक अछि। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर के जन्म 571 में पिता अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुतबिल आ माता आमीना बिन वहब के कोख से सऊदी के मक्का में भेल छल। सन 662 में मोहम्मद पैगंबर के निधन भेल बताओल जाइत अछि। बारा में प्रहरी आ स्थानीय बीच भेल झड़प के बारे में सत्य तथ्य छानबीन कर समिति गठन भेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय घटना के छानबीन कर प्रशासकीय अधिकृत सुरेंद्र प्रसाद यादव के संयोजकत्व में 4 सदस्यीय छानबीन समिति गठन केलक अछि। समिति में सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 12 गण सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक राजेश्वर शाह, जिला प्रहरी कार्यालय बारा के प्रहरी निरीक्षक सुरेंद्र यादव, राष्ट्रीय अनुसंधान जिला कार्यालय के वरिष्ठ अनुसंधान सहायक शोभाकांत चौधरी सदस्य अछि। समिति के 7 दिन भीतर प्रतिवेदन पेश कर कहल गेल अछि। बुध दिन
सुवर्ण गाउँपालिका वार्ड 2 कभी गोठ में स्थानीय आ प्रहरी बीच भेल झड़प में गोली लागि कऽ कभी गोठ के 14 वर्षक रंजन यादव घायल भेल छल। घायल बालक के बीरगंज स्थित अस्पताल में उपचार भऽ रहल अछि। स्थानीय ढुंगामुड़ा केला बाद प्रहरी निरीक्षक सहित 3 जना प्रहरी समेत घायल भेल छल। धनुषा के रमदैया स्थित जानकी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी सब के धरना जारी अछि। नया मांग सहित चिकित्सक बाहेक सबके कर्मचारी सब आकस्मिक बाहेक सब सेवा ठप केला बाद कॉलेज फेर से बंद भेल अछि। किछु कर्मचारी के बर्खास्त केला बाद ओ सब 1 महीना से अस्पताल परिसर में धरना दैत आयल अछि। अनुशासन विपरीत आ संस्था के अहित हो वाला काम के कहैत अस्पताल प्रशासन 4 जना संग स्पष्टीकरण पूछने छल। तहिना 2 जना स्पष्टीकरण नहीं देने कहैत बर्खास्त केला बाद ओ सब विरोध में उतरल अछि। सैलरी बाँकी छ त्यो चाहिँ दिदिनु पर्यो अनि यहाँ चाहिँ म 10 वर्षदेखि कार्यरत छु। अहिलेसम्म थाहै हुन पाएको छैन। अनि यो आन्दोलनमा अब यही सब लिएर आन्दोलनमा बसेका छौँ हामी धरनामा। वो सब अपना सबके बिना कारण निष्कासन केने लेकिन पारिश्रमिक देव नहीं मान्ने कहते सेवा ठप क संघर्ष समिति के संयोजक उमेश यादव बतौलेने कसुर लगायो नि त्यो हामी वकिलले लेखाएर दियो तर उले त्यो कुरा मान्नु भएन। त्यही भन्छौ हामी जुन हिसाबले नेमले हामीलाई हटाइरहनु भएको छ त्यही नेमले हामीले पाउनुपर्छ सेवा सुविधा पाउनुपर्छ कि पर्दैन। बस हाम्रो भनाइ त्यही हो जुन नियमावलीले तपाई हटाइरहनु त्यही नियमावलीले सेवा सुविधा दिनुस् न। इम्हर कॉलेज प्रशासन कर्मचारी सब अनावश्यक मांग राखि कऽ उपचार आ ऑनलाइन कक्षा समेत ठप केने जनौलक अछि। रमदैया के स्थानीय वासी समेत उमेश यादव आ श्याम यादव अपना अनुकूल कॉलेज चलावत चाहने से बेर बेर समस्या भेल प्रशासन शाखा प्रमुख दयानंद झा आरोप लगौलनि। स्पष्टीकरण काटेको हो 4 जनामा 2 जनाले चाहिँ स्पष्टीकरणको जवाब दिइसकेका छ। त्यो जवाब करिब हामी सन्तुष्ट छौँ। त्यसका के छ तर अरूलाई जुन काटेको छ त्यसले जवाब पनि दिइरहेको छैन। अब त्यो जवाब दिएन भने त के नियमावली जे भन्छन् त्यो हिसाबले हामीले अर्को चिठी काट्दै किन गर्नु। चिकित्सक आ कर्मचारी के धाक धमकी के साथ दबाव में राखि कऽ कयल गेल कॉलेज चलाब सेहो समस्या भेला बाद विधान के तहत ओकरा सबके हटाओल गेल प्रशासन के कहब अछि। के उसको गाउँमा छ उसको ठाउँमा छ उसको त त्यसै आत्मबल ठुलो छ नि। नत्र कर्मचारीले गरेको भए त सिटी हस्पिटल पनि यहाँको पनि बन्द हुन्थ्यो नि। अहिले त यहाँको के कर्मचारी होइन अरू आइटी खोल्न दिएको छैन हस्पिटलमा टिकट काट्न दिएको छैन सब त्यहाँको हस्पिटलको प्रशासन सबैमा चाहिँ ताल चलाइरहेको छ। कॉलेज प्रशासन उमेश यादव के साथ करार कर्मचारी अंजू पटेल के निष्कासन के लक्ष्य तहिना स्थायी कर्मचारी कुलदीप शाह तथा वीरेंद्र झा सहित के स्पष्टीकरण पूछने चल। इम्हर ओपीडी सेवा प्रशासन सहित के सेवा से बंद भेला बाद बीमार सब समस्या में पड़ल अछि। बीपी अगर बढ़ गए पहले चेक करावला वही गेलिए तो कथी कहिए कैला इला तो पुर्जा कैला कटेला के तोरा दवाई दे तो के तो तोरा इलाज कर दो वह अरे बात कैला पुर्जा काट देलगा पुर्जा नहीं करता हम अपन चल जाती दूसरे ठाम तो दूसरे ठाम चल जाना कैला इला है। अब कर्मचारी जब नहीं है तब वो रह पड़ले ना हिसाब से कर्मचारी के अपन काम पर ड्यूटी द के अभी मतलब अभी कर्मचारी कतो है अभी अथी जे जचवा आए से यहाँ बैठल है सही कर्मचारी न तो वही हिसाब से तो कर्मचारी के रह पड़ले ना। अब पुर्जी जे हिसाब से वही हिसाब से थेप के पैसा ले तो वो तो उचित बात न। एहि बीच कर्मचारी सब कार्तिक 16 गते से आमरण अनशन में बैसक निर्णय कलक अछि। संघर्ष समिति सूचना जारी कऽ अपन सबके मांग अस्पताल प्रशासन व्यवस्था केने आ कर्मचारी जानकी शरण यादव आ कुलदीप शाह आमरण अनशन में बैसबाक निर्णय केने जानकारी दिलक अछि। सन 2003 में शिक्षण अस्पताल के रूप में मान्यता पाउने जानकी मेडिकल कॉलेज में बेर बेर विवाद होइत आयल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 3,517 जना में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। 2,156 पुरुष आ 1,361 महिला का 3,517 जना में संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि।
एहि संगे नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 1,68,235 पहुंचल अछि। तहिना देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 38,357 रहल अछि। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से पिछला 24 घंटा में देश भर 4,096 जना नीक भ घर फिरता गेल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 4,096 जना नीक भेल अछि। एहि संगे डिस्चार्ज होबला के कुल संख्या 1,28,958 पहुंचल अछि। नीक होबला के कुल प्रतिशत में 76.7 रहल अछि। तहिना क्वारंटीन में रह के संख्या 2,666 रहल अछि। हाल तक कुल 1,34,053 जना के PCR परीक्षण कयल गेल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में 16 जना संक्रमित के जान गेला से नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होबला के संख्या 9 से 20 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में थप 59 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार सिरहा में 15, धनुषा में 13, सप्तरी में 11, पर्सा में 8, महोत्तरी में 6, बारा में 5 और रौतहट में 1 जना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 15,562 पहुंचल अछि। एखन तक प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 167 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 48 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 25, धनुषा में 19, बारा में 18, महोत्तरी में 17, सिरहा में 17, सर्लाही में 13 और रौतहट में 9 जना के जान गेल अछि। शुक्र दिन 448 जना कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन तक प्रदेश 2 में 14,146 जना संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। एखन तक प्रदेश 2 में 1,33,279 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे 703 के स्वाब नतीजा आबऽ बाकी अछि। एहि प्रदेश में 136 जना आइसोलेशन में आ 1,113 जना होम आइसोलेशन में रहल अछि। तहिना क्वारंटीन में 60 आ होम क्वारंटीन में 944 जना अछि। कैलाली के धनगढ़ी नगरपालिका वार्ड 1 स्थित कब्रिस्तान सील कयल गेल अछि। कोरोना से जान गेला बाद महिला के शव गाड़ल गेल कब्रिस्तान धनगढ़ी उप महानगरपालिका प्रवक्ता एवं वार्ड 1 के अध्यक्ष संतोष बुढ़भरी के रोहबर में सील कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन कोरोना संक्रमित महिला के शव स्थानीय प्रशासन आ नेपाली सेना के टोली बस्ती के बीचे में रहल कब्रिस्तान में गाड़ने छल। तै के बाद शव मानव बस्ती नजदीक गाड़ल गेल कहैत स्थानीयवासी विरोध प्रदर्शन केने छल। एहि संगे जिला प्रशासन कार्यालय में सरोकार वाला सब बीच छलफल भेला पर कोनो निष्कर्ष नहीं निकलला बाद दोसर निर्णय नहीं आबऽ तक के लेल कब्रिस्तान सील कयल गेल धनगढ़ी उप महानगरपालिका के प्रवक्ता संतोष मुढ़भरी बतौलनि। संक्रमित भएको एकजना मृतकलाई ल्याएर यहाँ कसैसित समन्वय पनि नगरी सम्पर्क पनि नगरी यहाँ गाडिएको अवस्था भयो। अब नयाँ कार्यविधि आएको त रहेछ कि सम्बन्धित आफ्नो आफ्नो अनुसार संस्कार अनुसार जहाँ जहाँ गाड्ने गरेछ त्यहीँ गाड्नु भनेर, तर पनि कार्यविधि आएको भए पनि यो कब्रिस्तान बस्तीको बिचमा भएको हुनाले त बस्तीको मान्छेहरूलाई यसरी गाडिँदाखेरि यो चाहिँ एउटा भनौँ न सबैको चाहिँ मनस्थिति नै खलबलिएको अवस्था हो। यो मनस्थिति खलबलिनु स्वाभाविक कुरा पनि हो, किनभने बस्तीको बिचमा कब्रिस्तानमा गाड्न त गाड्ने, कब्रिस्तान यदि टाढा भइदिएको कब्रिस्तानमा गाडेको कसैलाई केही वास्ता पनि हुँदैन थियो। तर बस्तीको बिचमा भएको कब्रिस्तान भएको हुनाले यसले समस्या पनि निम्त्यायो र यसले गर्दाखेरि हिजोदेखि अलिकति माहौल पनि बिग्रिएको थियो र अहिले आएर अब एक किसिमको हामीहरूले एउटा सूचना पनि जारी गरेका छौँ कि अर्को व्यवस्था नमिलेसम्मलाई अब स्थानीय कब्रिस्तान में ताला समेत लगौलक अछि। एहि संगे अन्य मृतक के सब व्यवस्थापन होबऽ नहीं सकल। आंदोलन पक्ष धनगढ़ी में रहल कब्रिस्तान सब दिन के लेल बंद होबऽ पर मांग केलक अछि। कोभिड-19 कारणले जुन एउटा चाहिँ 57 वर्षीय महिलाको मृत्यु भयो त्यो आफैमा दुःखद कुरा हो र त्यो महिला मुस्लिम महिलालाई लिएर धनगढ़ी वार्ड नम्बर 1 पछुट टोल मारेको कब्रिस्तानमा यहाँको वडा अध्यक्ष, यहाँको स्थानीय सरकारवालाहरू, स्थानीयवासी कसैसँग सम्मान नगरिकन एकाएक लिएर आफ्नो मनमानी खुसीका साथ हिजो त्यहाँ त्यो एउटा महिलाको यहाँ दाह संस्कार गरियो। हाम्रो भने के छ भने कमसेकम यो एउटा कब्रिस्तान यो ठुलो मानव बस्तीको बिचमा रहेको छ, सबैलाई थाहा छ हैन। हाम्रा साथीहरू भाइहरूले पटक पटक यहाँ यो नराख्नुहोस्, यहाँ यस्तो समस्या आउन लाग्यो, यहाँ मान्छे गाडेको हड्डी। स्थानीयवासी ओतऽ गाड़ल गेल सब निकालि कऽ दूसरे जगह व्यवस्थापन करऽ मांग केलक अछि। संघीय संसद के समिति सब कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के संदर्भ में देल गेल निर्देशन सरकार पालना नहीं केने सरोकार वाला सब आरोप लगौलक अछि। चैत महीना से हाल तक संघीय संसद के विभिन्न समिति सब PCR परीक्षण, क्वारंटीन व्यवस्थापन, उपकरण, अत्यावश्यक औषधि, नियमित स्वास्थ्य जांच उपचार लगायत विषय के देल गेल निर्देशन पालना नहीं भेल सरोकार वाला आरोप लगौलक अछि।
समिति सब सरकार के तत्काल कार्यान्वयन कर के कोनो नीति बनाब के कोनो कानून परिमार्जन कर लगायत निर्देशन देने छल, लेकिन कोनो भी काज सरकार नहीं केने उनक सबक आरोप है। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के सभापति राम नारायण बिडारी सरकार संसदीय समिति के अवमूल्यन केने टिप्पणी केलनि छ। अधिकांश समितिहरूले दिएको निर्देशन आधा मात्र होइन, विगतदेखि नै कार्यान्वयन भएको पाइन्छ। डरा होइन, हेप्या कारण के हो भने जुन दलको वर्चस्व बहुमत हुन्छ त्यही दलको सरकार, त्यही दलको सांसदहरू त्यहाँ बहुमतमा हुन्छ। अनि एउटै दलको सांसदले वर्चस्व भएको बहुमत भएको सरकारलाई खासै गरी केही गर्दैन। गरिहाल्न खोज्यो भने घुमाएर वा प्रत्यक्ष सोझै वा घुमाएर दलको नेताले भन्छन् यस्तो नगर्नु। यो चिज के हो भने यो व्यवस्था नै सुधार गर्नुपर्ने कुरा। समिति के निर्देशन सब कार्यान्वयन कर संबंध में मंत्री या मंत्रालय अटेर केने अवज्ञा केने समिति सीधे प्रधानमंत्री के निर्देशन पठाव के व्यवस्था प्रयोग में आन सक समेत ओ बतौलन। इम्हर लंबा समय संसद सेवा काम कर रहल पूर्व सचिव मुकुंद शर्मा से हो समिति के प्रभावकारिता आ सरकार के समिति प्रति जवाबदेही बनाव, प्रधानमंत्री के निर्देशन पठाव वा समिति में बजा कर निर्देशन देव सक के व्यवस्था नियमावली में भेल बतौलन। गर्न सकिन्छ। मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने मान्य सदस्य, मान्य सभापति र सम्बन्धित समिति सचिवालयको गृह कार्यमा अपुग भएको कारणले र क्रियाशीलता लगनशीलता नभएको कारणले त्यस्तो देखिएको हो, नत्र त्यो गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ। समिति सब से हो अपन कार्यक्षेत्र में देल गेल निर्देशन देला बाद पालना भेल नहीं भेल विषय में खासे चासो नहीं रखने पाओल गेल। काठमाडौँ के धापासी में अज्ञात समूह छुरा प्रहार का एक जना के हत्या कलक। टोखा नगरपालिका 5 धापासी में रहनिहार गोरखा 24 वर्षक आशीष मगर के हत्या भेल महानगरीय प्रहरीवृत्त महाराजगंज जनौलक। छुरा प्रहार के व्यक्ति के खोजी कार्य भ रहल प्रहरी जनौलक। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा शीर्ष नेता के बैठक बजौलन। केंद्रीय कार्य समिति के बैठक बैसा से पहिने कार्तिक 17 गते के लेल देउवा शीर्ष नेता संग छलफल कर बैठक बजौलन। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय समिति के बैठक कार्तिक 21 गते बैसत। केंद्रीय समिति बैठक में होवाला छलफल आ महाधिवेशन में केना कक जाय विषय में छलफल कर शीर्ष नेता के बैठक बजाओल गेल कांग्रेस के सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत जानकारी दिलन। ऐसा पहिने तय कयल गेल बैठक कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण स्थगित भेला बाद फेर से बैठक बजाओल गेल। महत के अनुसार पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल लगायत नेता सब बुझाउने विरोध पत्र के संदर्भ में से हो बैठक में छलफल हैत। सभापति देउवा महाधिवेशन के मिति तय भ चुकला बाद से हो एकलौटी रूप में विभिन्न विभाग सब गठन केने क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायत विषय में पौडेल पक्ष विरोध जनबैताले। अधिक मास के कारण एहि वर्ष के दीपावली करीब 1 महीना पाछा धकेलल गेल। ओहि संगे एहि बेर दीपावली में फूल के बाजार प्रभावित होबे के अनुमान कयल गेल। किसान सब लगौने सयपत्री फूल फूलक के समय बाद दीपावली पड़े के कारण फूल के बाजार में असर पड़े के अनुमान कयल गेल। लेकिन पुष्प व्यवसायी सब कैलेंडर के आधार में फूल खेती कयल गेला से नेपाली उत्पादने एहि वर्ष के मांग के सहजे पूरा करबाक बतौलक। फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन ऑफ नेपाल के अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठ अधिक मास के कारण एहि बेर के दीपावली 20-22 दिन बाद भेला से फूल के बाजार के कोनो असर नहीं परत बतौलन। दिन पछाडि धकेलिएको स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि फूल चाहिँ उत्पादन भएका फूलहरू चाहिँ यो तिहार अगाडि नै सकिन्छ कि भन्ने एक खालको मान्छेमा चाहिँ जुन बुझाइ छ यो स्वाभाविक पनि हो। किन भन्दाखेरिलाई अब यो जुन 15 देखि 20 दिन पछाडि तिहार धकालिँदाखेरि हामीले सामान्यतया जसले व्यावसायिक चाहिँ फूल खेती गर्छन् उहाँहरूलाई समस्या छैन। किन भन्दाखेरि त्यो क्यालेन्डर अनुसार चाहिँ फूल उत्पादन भइरहेको हुन्छ। जसले चाहिँ तपाईको आफ्नो बारीमा जुन व्यावसायिक खेती नगरिकन बीतल वर्ष के दीपावली में 25 लाख माला खपत भेल छल, जय में मखमली माला 5 लाख आ सयपत्री माला 20 लाख रहल छल। एहि वर्ष कोविड संक्रमण के जोखिम के कारण फूल के मांग कम हेबाक आकलन कयल गेल। अध्यक्ष कसजु बतौलन एहि वर्ष 12 से 15 लाख माला के मांग हेबाक अनुमान कयल गेल आ सब माला के आपूर्ति स्वदेशी उत्पादने से हेबाक हुनक कहबै। एहि वर्ष फूल के मूल्य
किछ महग रहत अनुमान कयल गेल अछि। अध्यक्ष कसजू के अनुसार सयपत्री फूल के एकटा माला के मूल्य 60 से 70 रुपया तक रह के अनुमान कयल गेल अछि। नेपाल में उत्पादित फूल बाजार के मांग पूरा करब भेला से बाहरी मुल्क से फूल आयात एहिबेर नहीं करऽ पड़त, व्यवसायी के कहब अछि। गत वर्ष के दीपावली में करीब 10 लाख फूल के माला भारत से आयात कयल गेल छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 11,88,000 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 4,54,98,896 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 3,30,67,515 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,34,236 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 92 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,59,033 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,21,144 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 80 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 90,773 गोटे के जान गेल अछि। तहिना बेलायत में 45,955, इटली में 38,122 गोटे के जान गेल अछि। सऊदी में 5,383, यूएई में 490, कतर में 232 गोटे के जान गेल अछि। आब खेल समाचार। बांग्लादेश संग के मैत्रीपूर्ण खेल के लेल बजायल गेल 34 खिलाड़ी में से 5 खिलाड़ी में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। मैत्रीपूर्ण खेल के लेल अखिल नेपाल फुटबॉल संघ प्रारंभिक चरण के लेल बजौने 5 खिलाड़ी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल एनफा जनौलक अछि, लेकिन खिलाड़ी के नाम सार्वजनिक नहीं कयल गेल अछि। प्रशिक्षण के पहिल दिन 4 जना खिलाड़ी के कोरोना देखल गेल में फेर शुक्र दिन थप 1 जना खिलाड़ी में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल। टोली के व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्याय जानकारी दिलनि। एखन 5 जना आइसोलेशन में रहल अछि। बीतल चैत में सरकार लॉकडाउन के घोषणा केल संगे खेलकूद क्षेत्र ठप रहल छल, जाहि में फुटबॉल समेत पड़ल छल। दक्षिण एशियाली देश बांग्लादेश संग 2 मैत्रीपूर्ण खेल के लेल नेपाल प्रस्ताव केला पर सरकार के अनुमति नहीं पौला बाद एनफा कोनो निर्णय लबा नहीं सकल छल। खेल कार्तिक 28 आ मंगसिर 2 गते के लेल तय कयल गेल अछि। इंडियन प्रीमियर लीग अंतर्गत शुक्र दिन पंजाब आ राजस्थान बीच खेल भ रहल अछि। ऐसा पहिने बृहस्पति दिन भेल खेल में चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स के पराजित केने छल। एहि संगे मुंबई इंडियंस जारी प्रतियोगिता के प्लेऑफ में पहुंच चुकल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। शुक्र दिन कोजागरा पूर्णिमा धन के देवी लक्ष्मी एबाक विश्वास में राति भर जागरण बैसबाक परंपरा। तिथि के कारण पूर्णिमा व्रत शनि दिन। बारा में प्रहरी आ स्थानीय बीच भेल झड़प के विषय में सत्य तथ्य छानबीन कर समिति गठन। जानकी मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी सभक धरना जारी। कार्तिक 16 गते से आमरण अनशन में बैसबाक नहीं। पिछला 24 घंटा में कोरोना से 16 गोटे के जान गेल। शुक्र दिन देश भर 3,517 गोटे में संक्रमण पुष्टि। संघीय संसदक समिति सब कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के संदर्भ में देने निर्देशन सब सरकार पालना नहीं केने सरकार वाला सब आरोप। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।